नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एटा जिले के मलावन में जवाहर तापीय परियोजना का निरीक्षण किया, साथ ही कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। बता दें, सीएम योगी विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार एटा आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एटा में जो तापीय संयंत्र लगाया गया है, इससे पूरे देश को बिजली मिलने जा रही है। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र से बिजली की मांग की पूर्ति तो होगी ही, इसके अलावा एटा को एक नई पहचान मिलेगी। सोनभद्र के गुरमा रेंज वन क्षेत्राधिकारी सीपी तिवारी ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। गुरमा रेंज के गुरदोह में अवैध रूप से मार्ग निर्माण के आरोप में एक जेसीबी को सीज किया गया है। इससे पहले भी वन क्षेत्र में अवैध रूप से मार्ग निर्माण करने पर 2 जेसीबी मशीन सीज की जा चुकी है। गुरमा रेंजर सीपी तिवारी ने बताया कि वन क्षेत्र में जेसीबी से रास्ता बनाने और बालू का अवैध खनन के आरोप में कार्रवाई की गई है, जिससे काफी हद तक अवैध खनन में रोक भी लगी है। यह कार्रवाई आगे भी निरंतर चलती रहेगी। उनका कहना है कि किसी भी कीमत पर गुरमा रेंज में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। पीलीभीत जिले में सरकार के आदेश के बाद मदरसों का सर्वे कराया गया। बता दें, जिले में कुल 245 मदरसे हैं और 220 मदरसे सरकार से मान्यता प्राप्त है, जबकि 25 ऐसे मदरसे जिले मिले हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है। बता दें, 79 मदरसे ऐसे हैं जिन्हें आधुनिकीकरण योजना के तहत कुछ पैसे सरकार उपलब्ध कराती है। अब इस रिपोर्ट को जिलाधिकारी शासन के पास भेजेंगे। सर, पीलीभीत में बिना मान्यता प्राप्त मदरसों का एक सर्वे कराया गया था। कितने मदरसे कहाँ पाए गए हैं? हाँ, शासन की मंशा अनुसार जो हमारा सर्वे होना था, समस्त तहसीलों का एक जिलाधिकारी द्वारा कमेटी बनाई गई थी, जिसमें उप जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी और मेरे द्वारा इसमें अभी तक जो सर्वे किया गया है, इसमें कुल 25 मदरसे बिना मान्यता के संचालित जनपद में पाए हुए हैं। हरदोई जिले में इन दिनों भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर है। क्षेत्र में बाढ़ के हालात है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और फसलें बाढ़ में बर्बाद हो गई है। आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। इसी बीच जिलाधिकारी मंगाल प्रसाद सिंह और एसपी राजेश द्विवेदी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान डीएम ने बाढ़ प्रभावित लोगों से बात की और उनका हाल जाना। इसके साथ ही डीएम ने अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों के लिए खाद्य सामग्री वितरित करने के निर्देश दिए। डीएम ने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों की किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गांव बरहुली में आए हुए हैं और यहां रामगंगा नदी के कारण कुछ परिवार प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि रामगंगा नदी में पानी जलस्तर बढ़ा हुआ है और उसकी वजह से जो रामगंगा नदी के किनारे के घर हैं वो कटान से प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि अभी कटान ऐसी हुई नहीं है, पर चूँकि रामगंगा नदी के किनारे हैं वो सब मकान, करीब 9 परिवार हैं उनके, जिनके मकान बने हुए हैं, तो उन्हें कोई खतरा ना हो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहाँ प्राथमिक विद्यालय बरहुली में एक केंद्र बनाया गया है, जहाँ इनको सबको शिफ्ट कर दिया गया है। अभी हमने और पुलिस अधीक्षक ने और पूरी टीम ने जाके मौके पर देखा, उन लोगों से बातचीत भी की। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के एटा चौराहे के पास सर्विस रोड का बुरा हाल है। नेशनल हाईवे का ये सर्विस रोड हादसों का हब बनता जा रहा है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसा होता ही रहता है। रोड पर इतने गड्ढे हैं कि राहगीरों का पैदल चलना तक मुश्किल हो गया है। बता दें, सर्विस लेन के किनारे ही एक नाला है जो ओवरफ्लो हो गया है। नाले के गंदे पानी से दुर्गंध आती है। यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों ने कई बार नगर पालिका से इसकी शिकायत की, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिनेश जी, यहाँ ये क्या घटना हुई है? क्या अभी लाइट नहीं थी, यहाँ के टकरा गए हैं, सर पे चोट वगैरह दिख रही है इनके जी। और यहाँ तो रोज एक्सीडेंट होते हैं। क्या कारण है यहाँ एक्सीडेंट? कारण क्या, वो पानी भरा रहता है और गड्ढे तो है सड़क पे। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। स्वागत
स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद नजर डालते हैं आगे की खबरों पर। बरेली के एक रिश्वतखोर दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला देवरानिया थाना क्षेत्र का है, जहां रिश्वत ना देने पर दरोगा ने एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। बता दें, नशे की हालत में धुत दरोगा 50,000 रुपए की रिश्वत मांगने के लिए युवक के घर गया था, जहां युवक के पैसे देने से मना करने पर दरोगा ने युवक को जेल भेजने की धमकी दी। इतना ही नहीं, उसने युवक को बेरहमी से पिटाई भी की। वायरल वीडियो के आधार पर एसएसपी ने घूसखोर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति थाना क्षेत्र देवरानिया में नियुक्त उप निरीक्षक पर कुछ आरोप लगा रहे हैं। उस वायरल वीडियो की जांच कराई गई तो पाया गया कि उप निरीक्षक अपने एक साथी मिट्ठू के फेवर में दूसरे व्यक्ति विनोद से, जिनका आपस में पैसे का लेन देन का विवाद था, उस संदर्भ में गए थे। इस प्रकरण में उप निरीक्षक चूँकि शराब के नशे में भी थे, उनका मेडिकल कराया गया तो वो भी इंटॉक्सिकेशन की हालत में पाए गए हैं। हरदोई जिले के कछौना थाना क्षेत्र के कुसहा गांव में मकान का छज्जा गिरने से 3 बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों को सीएचसी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चों की हालत को देखकर डॉक्टरों ने उन्हें हरदोई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बच्चों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। 2 बच्चे नीचे खेल रहे थे तो इनका ऊपर से छज्जा गिर गया, इनके पैरों में चोट लगी है, इनको अपने यहाँ कुछ इलाज देकर अपने यहाँ भर्ती कर लिया। बहराइच के दरगाह थाना क्षेत्र के जमीन नगर इलाके में एक वकील की धारदार हथियारे से गला रेत कर हत्या कर दी गई। बता दें, वकील घर में सो रहे थे, तभी कुछ लोग घर में दाखिल हो गए और वकील की हत्या कर दी। घटना की सूचना पाते ही एसएसपी केशव चौधरी मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ने गुनहगारों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की आश्वासन दिया है। घटना हुई है, ये थाना दरगाह शरीफ का जमीन नगर मोहल्ला है, जहाँ पे एक पेशे से वकील हैं, लगभग 40 वर्ष की उम्र होगी। रात में 11 बजे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपने घर के अंदर ही बरामदे में सोए हुए थे और उनकी पत्नी का ये कहना है कि सुबह जब जगी हैं तो वो अमृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनके गले में और सर के आसपास जो है वो धारदार हथियार से चोट पहुंचाई गई है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई प्रतीत हो रही है। अभी शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अभी घटना के अनावरण के लिए टीमें लगाई गई हैं। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भले ही यूपी को अपराध मुक्त होने का दावा करते हैं, लेकिन खुद को हाईटेक समझकर अपनी पीठ थपथपाने वाली यूपी पुलिस को बदमाश खुली चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि कासगंज के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में बाजार से खरीदारी कर वापस घर लौट रहे युवक को 3 नामजद आरोपियों ने अपने साथियों के संग मिलकर गोली मार दी और फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक आरोपियों ने पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ।